नमस्कार दोस्तों, आपने रिसेंटली न्यूज़ तो सुना होगा कि ज्योति मल्होत्रा नामक एक यूट्यूबर अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर पाकिस्तान एंड इसको कहते हैं एस्पियोनाज। एस्पियोनाज भी बोला जाता है इसको। तो एस्पियोनाज हर तरीके से हो सकता है, साइबर एस्पियोनाज भी हो सकता है आजकल के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जमाने में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खतरे की जो ना सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए थ्रेट है बल्कि हमारी डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को भी चैलेंज करता है, और वो है एस्पियोनाज यानी जासूसी। 6 अप्रैल 2022 को एक शॉकिंग रिवीलेशन सामने आई। अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने बताया कि चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ने इंडिया के लद्दाख रीजन की पावर ग्रिड्स को टारगेट किया था। यह सिर्फ एक साइबर अटैक नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग थी, एक डिजिटल बॉम्ब जो कभी भी फट सकता था। चाइना पिछले कई सालों से एक सिस्टमैटिक साइबर एस्पियोनाज कैंपेन चला रहा है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स अब इंडिया, कोई भी इनके निशाने से बच नहीं पाया। ये हैकर्स सिर्फ डाटा चुराने नहीं आते बल्कि देश के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि टेलीकॉम हो गया, पावर सप्लाई हो गया और हेल्थ सेक्टर को डिसेबल करने के लिए ग्राउंड वॉर करते हैं। मार्च 2021 में चाइनीज हैकर्स ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे वैक्सीन मेकर्स को भी टारगेट किया। जब इंडिया दुनिया की फार्मेसी बन रहा था तो चाइना बैकडोर से उनकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रहा था। अक्टूबर 2020 में मुंबई का ब्लैकआउट तो याद होगा, हॉस्पिटल, ट्रेन सब रुक गए थे। तभी से एक सस्पिशियस थिंग आया था कि ये एक साइबर अटैक हो सकता है। बाद में पता चला एक चाइनीज लिंक्ड ग्रुप, रेड इको नामक एक चाइनीज लिंक्ड ग्रुप ने इंडिया के पावर सेक्टर में ये घुसपैठ की थी। साइबर एस्पियोनेज सिर्फ डिजिटल वॉल्ट तक सीमित नहीं है, ये देश की इंटरनल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक सोवेरेनिटी को भी बहुत अफेक्ट करता है। जब कोई फॉरेन पावर हमें मिलिट्री प्लान्स, रिसर्च डाटा या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चुरा लेती है तो वो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। साइबर स्पाइंग से सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, पब्लिक ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। जब लोगों का डाटा हैक होता है, जब नेशनल इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम ब्रीच होते हैं तो देश की डेमोक्रेसी को बैकबोन हिल जाता है। इंडिया ने अब अपने साइबर डिफेंस को मजबूत बनाना शुरू किया है, लेकिन ज़रूरत है एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी की, जहां हम ना सिर्फ अटैक्स को रोके बल्कि अटैकर्स को पहचाने और दुनिया के सामने एक्सपोज करें, जैसे हमने पाकिस्तान के केस में किया है। एस्पियोनेज एक इनविजिबल युद्ध है और इस युद्ध में जीतने के लिए हमें टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस और यूनिटी तीनों की ज़रूरत है।